मित्रों नमस्कार, मैं अनु त्रिपाठी। ये सामने हमारे अमिता बैठी हुई हैं। इनको मैंने अपने यहाँ पे जॉब पे रखा था, यानी नौकरी हमारे यहाँ पे करती हैं। और कुछ इनकी गलतियों की वजह से मुझे कल इन्हें भगाना पड़ा और इनको हटाना पड़ा। तो ये कल से और आज तक खूब दबा के रो रही थी। तो मैंने इनको दोबारा से फिर बुलाया और इन्हें बुला करके बैठा करके मैंने इनसे बात की कि रो क्यों रही थी। तो यही बताएंगे क्यों रो रही थी। और ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ एक प्राइवेसी को लेकर के, क्योंकि देखिए मैं काम ऐसा कर रहा हूं कि कल को कोई हमारे साथ घटना हो जाए, कोई बात हो जाए तो उसकी भी जिम्मेदारियां होनी चाहिए। क्योंकि मेरे यहाँ ये भाई काम करती हैं, वर्क करती हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि वीडियो बनाना मेरे लिए भी एक मजबूरी है। वीडियो बना रहा हूं, कोई आपत्ति है आपको? नहीं। पक्का? मतलब सहमत है ना? ठीक है। आप मुझे ये बताइए, कल आपको जब यहाँ से हटाया गया, किस वजह से हटाया गया? थोड़ा तेज बोलिए। गलती मेरी थी ना, जो आप कहते थे वो सुन लेते थे, लेकिन हम करते पर मन का थे। लेकिन आपको जब शुरू में मैंने रखा था तो आपको समझाया भी था कि मेरी कोई बात नहीं मानेगा तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। मैंने क्लियर बात बोली थी ना आपको। मैंने आपको ये भी बोला था कि मुझे मोबाइलबाजी पसंद नहीं है। मैंने आपको ये भी बोला था कि किसी भी तरह से अगर कोई भी व्यक्ति हमारा यहाँ, मेरा मित्र यार या कोई भी आता है तो आप किसी भी तरह से एक सम्मानित बनकर रहिए, किसी से चबड़ चबड़ मत करिए। बोला ना? आपने कौन कौन सी गलतियां की जिन गलतियों की वजह से आपको हटाना पड़ा था मुझे? कि आप जो चीज आपने मना किया था वो हमारी गलती, जिम्मेदारी नहीं थी। जो हम काम करते थे अपने मन का करते, जो आप कहते थे वो करते नहीं थे, गलती ये थी। और कुछ लोग कल दोस्त लोग आए, हम उसी बीच में बोल दिए। गलती सबसे बड़ी यही थी। आपको मैंने जबकि मना किया था फिर भी आप नहीं माने। मानने की गलती ये थी। और आज हम इसलिए रो रहे थे कि मेरा आप ना मिले होते। पता भगवान की कृपा है कि आपसे हमें मिलाया, किसी तरह मिल गए, मेरे भाग्य बन गए। बस हम अपनी किस्मत को लेके हो रहे कि आप हमारे बारे में इतना सोचते हैं, समझते हैं। आज हमें माता पिता के आप इतना धन्य है कि आपके माता पिता इतना वो है कि आपको इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि आप हमें भी संस्कार वही देना चाहते हैं। बस गलती ये हमारी ये बहुत ज्यादा है कि हम आपकी बात नहीं मानते थे, लेकिन आज के बाद ऐसी गलतियां नहीं होंगी। बस अब हम इसीलिए ज्यादा करके हमने रोया कि हमारा भविष्य अंधकार में दिख रहा था। क्यों अंधकार में दिख रहा था? आप जब मिले थे, आप किस अवस्था में मिले थे मुझे, और क्या कैसे वो बताइए हमें। ऐसी अवस्था थी कि हम इधर उधर भटक रहे थे। अगर आप न सहायता के होते, मिले होते, तो हम आज इधर उधर पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाते। तो सहायता का ही तो आप फायदा उठा रहे हैं। ये तो सहायता का फायदा मतलब ये है, आपने कुछ सुना नहीं, समझा नहीं। इसे अब पहले हम काम जिम्मेदारी से करते थे, लेकिन अब हम लापरवाही कर गए। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी सर। आपके दो बच्चे हैं, एक 18 साल का, एक 12 साल का। हाँ। दोनों बच्चे तुम्हारे बर्बाद हो रहे, तुम्हें क्यों नहीं चिंता है? मैं तुम्हें समझाता हूँ। हाँ। या तो मैं पागल हूँ जो तुम्हें समझा रहा हूँ? बताइए, मैं पागल हूँ? मेरे को समझाते हैं, मेरे बच्चों को भी समझाते हैं, मेरे हस्बैंड को भी समझाते हैं, जबकि वो दिन भर फोन पे करता है। और फोन आपको पसंद नहीं, दिन भर वो फोन करता है। मैं सबसे बड़ी ज्यादा परेशानी यही है। और दोनों बच्चों से परेशान है। दोनों बच्चे हमारे सुनते नहीं है। आप समझाते हैं कि बच्चे को समझाओ, बच्चे समझते नहीं। इसी पे आप गुस्सा हुए। हमारे यहाँ रह करके तुम्हें कैसा अनुभव रहा आज तक के मुताबिक? आज ऐसे घनघोर कलयुग में आप मुझे पहला तो एक चीज ये क्लियर बताइए, बहुत खुले शब्दों में बोल रहा हूँ, ठीक? हालांकि ये शब्द मुझे बोलने नहीं चाहिए, मैं फिर भी बोल रहा हूँ। हमने आज तक तुमको छेड़ा नहीं, हमने आज तक आपको टच किया नहीं, हम आपको फर्जी किसी भी तरह परेशान किए नहीं, कभी टॉर्चर किए? तो जब मैं आपके साथ कभी इस तरह नहीं करता हूं तो आप हमारी पे चीजों की इज्जत क्यों नहीं कर रही? यही तो सबसे बड़ी गलती है कि हम ध्यान नहीं दिए, हम जिम्मेदारी से अपने भटक गए थे। आइंदा ऐसा नहीं होगा। और ये है कि हाँ, अब आप हमारे बारे में सोचे, हमने नहीं सोचा। बस यही हमने वही लापरवाही कर गई। दूसरी बात, आप आए, अभी आपको आए हुए ज्यादा दिन भी नहीं होंगे, महीना खांड हुआ है, 1.5 महीना 2 महीना जो भी हुआ है। हाँ। आप ये सोचिए कि मैं अपनी दम पे, अपनी रिस्क पे तुम्हारा मकान करा रहा हूँ। हाँ। किसी की औकात है कराने की? नहीं है ना? नहीं। तो जब आप लोगों के बारे में इतना अच्छा सोच रहा हूं तो फिर हमारे काम में लापरवाही क्यों? जब मैं आपके बारे में अच्छा सोच रहा हूँ, भाई आपका पति बैठा है दिल्ली में, आप यहाँ बच्चे लेके पड़ी हो,
मैं तुम्हारा पूरा सपोर्ट कर रहा हूँ, जी जो खा रहा हूँ वो खिला रहा हूँ, मैं आपको दुखी तो नहीं रख रहा हूँ। नहीं। और उसके बावजूद भी आपका जो मकान है जहाँ पे कम बेसी पड़ रहा है वहां पे लोन करवा रहा हूँ। आज के जमाने में लोगों को लोन नहीं मिलता है और मैं आपको करा रहा हूँ। मैं आपको हर तरीका समझा रहा हूँ कि जीवन भर अन्नू त्रिपाठी के यहाँ तो नौकरी नहीं कर पाओगी और जीवन भर किसी गुलाम तो बनोगी नहीं, तो अपना खुद खड़े हुई है पैरों में। उसके लिए मैंने तुमसे कहा कि एक ठेला ले लो, उसमें बच्चों को तैयार करो, अभी से शुरुआत करो। हो सकता है कि कल को मैं आपको हटा दूं किसी कारणवश, तो कम से कम तुम्हारा परिवार पल सके। बताइए, इस तरह से शिक्षा देता हूँ फिर भी तुम लोग को शर्म ना आ रही है? क्यों? या तो गलत मैं हूँ या तुम हो। नहीं सर, आप सही हैं, सिर्फ हम ही भटक गए थे, आइंदा ऐसा नहीं होगा, गलती हो गई। मैं अपने तमाम भाइयों लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट करें कि ममता जी को फिर पहले की तरह रख लिया जाए, ये गलती मान रही हैं, मुझे क्या करना चाहिए? आप लोग अपना अपना कमेंट जरूर करिए। और यदि ये सुधर के चलती हैं तो इनका भविष्य उज्जवल की मैं कामना करता हूं, और ऊपर वाला चाहेगा तो जिस तरह मैं लोगों का सपोर्ट करता हूं मैं सपोर्ट करूंगा। लेकिन अगर आप किसी भी तरह से हमारी बात नहीं मानेंगे, मैं वीडियो में बोल दे रहा हूं, बात नहीं मानेंगे तो मुझे एलर्जी है। नंबर दूसरा, मैं अपना पर्सनल आपसे नौकरी नहीं करवाऊंगा कि आप मेरी पर्सनल करें। आप बात मानिए। दूसरा, मोबाइलबाजी कम करिए। तीसरा, जिम्मेदार बनिए। चौथा, साफ सफाई का विशेष ध्यान दीजिए, जो मुझे 4 चीजें बहुत पसंद है। चोरी बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत क्लियर बोल दे रहा हूं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात, मेरे देखो, मैं तुम्हें गलत नहीं कह रहा हूं, मैं एक अपने भविष्य को लेकर कह रहा हूं कि देखिए, आज के जमाने में किसी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। हमारा घर परिवार है, कोई काम ऐसा मत करना जिस घर परिवार में तोड़ फोड़ मरोड़ हो। इस बात को नोट कर लीजिएगा मैडम, क्योंकि अगर ऐसी अवस्था आती है तो हम आपको तत्काल बाहर कर देंगे। ठीक है ना? कुछ नहीं होगा। तो आप अपनी गलती मान रहे हैं, दोबारा नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी। पक्का ना? सोच लो, मैं कई बार तुम्हें समझाया हूँ और तुम्हें हकीकत बता रहा हूँ। जीवन में ऐसे इंसान नहीं मिलेंगे, जितना मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ इतना ज्ञान रोड पे बैठ के दूंगा ना तो लोग इंसान बन जाएंगे। बात तो सही कह रहे हैं। तो आइंदा नहीं होगा। हमें भी समझाते, हमारे हस्बैंड को भी समझाते। तो फिर क्यों नहीं समझ रहे? तुम्हारा हस्बैंड भी नहीं समझ रहा, तुम समझ रहे, दोनों एक दूसरे को गाली देते रहते। ये सब अच्छी आदत है? नहीं, इस आदत पे सुधार करिए। गलत है, लेकिन क्या कर, हस्बैंड दिन भर देखते हैं उसको, हम कितना मना करते वही मान। हम आपको वीडियो में कह रहे हैं, आपके पास 2 साल का वक्त है। बच्चों को सुधारना चाहो सुधार लो, अन्यथा तुम्हारी औलादें बिगड़ रही हैं बहुत बुरी तरह। मैं तुम्हें कह रहा हूँ, बिगड़ रही हैं बहुत बुरी तरह। ये बस बाकी तुम्हारे ऊपर है क्या करना है। ठीक है? बाकी सपोर्ट मैं करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि हमारी जो चीजें उस पर आप खड़े उतरिए, बात खत्म। ठीक? ठीक है दोस्तों, आप लोग अपना अपना कमेंट करिए और वीडियो से कोई आपत्ति नहीं। मैं आपका चेहरा ब्लर कर दे रहा हूँ। ठीक है, ओके।